हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल ककर, आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सापटा, जिला बिलवा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकेंड समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में चर्चा करूँगा कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है। जैसा कि हमने पिछले पीडीएफ में साइंस के मीनिंग के बारे में समझा, और साइंस के मीनिंग के बाद अब हमें सोशल रिसर्च के लिए साइंटिफिक मेथड का जो प्रयोग किया जाता है, तो विज्ञान के अर्थ को समझने के बाद हमें ये भी जानना आवश्यक है कि साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं, ये क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति का वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं जैसे तो इसमें अध्ययन करने वाला तटस्थ रह करके, निष्पक्ष रह करके किसी समस्या घटना का, किसी विषय का अध्ययन करता है। इसके लिए वह अवलोकन भी करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी और विधि की भी सहायता वह लेकर के तथ्यों को एकत्रित करता है, उन तथ्यों को वर्गीकरण करता है, सारणीकरण करता है, विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है, उनके कार्य कारण संबंधों की पता लगाता है, फिर सामान्यकरण करता है, फिर जाके वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। तो नियमों और सिद्धांतों का फिर उसमें प्रतिपादन करता है, तो उनका सत्यापन कार्य करता है। इनसे उसकी पूर्व अनुमान करने की या भविष्यवाणी करने की जो क्षमता वो क्या बढ़ जाती है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ के संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा था कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, तथ्य व्याख्या, निर्वचन से निर्मित है। इसे हम अन्य शब्दों में स्पष्ट करते हुए इन्होंने दूसरी को लिखा कि समाज वैज्ञानिकों में ये दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन और वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में ही इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। इसके संबंध में वुल्फ ने भी लिखा था कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता हो वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया जे ब्रिटेनिका थी, उसमें लिखा कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। और इसके व्यापक अर्थ में जाए तो अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो स्पष्ट है कि वैज्ञानिक पद्धति का जो संबंध है व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को एकत्रित करने से, और इस पद्धति की सहायता से हम जो संचित किया जो ज्ञान है उसके आधार पर कोई भी विषय विज्ञान का रूप ग्रहण कर सकते हैं। ये इसके अर्थ के संबंध में चर्चाएं हुई। अब इसकी कुछ पद्धतियों की विशेषताएं हैं। जो साइंटिफिक जो पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं उससे और स्पष्ट हो जाएगा कि साइंटिफिक मेथड क्या है। पहला है कि ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त या अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। अगर उदाहरण के लिए तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथ्य करने तो जैसे समाज मिति है, अवलोकन पद्धति है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, सर्वेक्षण है, केस स्टडी है, सांख्यिकी पद्धति है, इंटरव्यू है, हिस्टोरिकल मेथड है आदि का प्रयोग किया जाता है। और इनमें से जो एकाधिक पद्धतियों के काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ज्ञान का आधार एक तो
वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा की जाती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो तथ्य होते हैं उनको एकत्रित करता है जो अनुसंधान करता है, वो प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक और दार्शनिक विचारों को स्थान नहीं होता है। इनमें तो अध्ययन करता स्वयं घटना स्थल पर पहुंच जाता है, घटना का निरीक्षण करता है, फिर तथ्यों को एकत्रित करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, तो इसमें सबसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटना के अवलोकन द्वारा एकत्रित करें। तीसरी विशेषता है, इनमें तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़े या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए वह यह आवश्यक है कि जो प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का जो प्रमुख कारण यह है कि उसमें सभी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4, क्या है का उल्लेख किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की जो विवेचना की जाती है, तो कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं का या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वह जिस रूप में है उनका ठीक वैसा ही चित्रण करता है। क्या है का उल्लेख करता है। उदाहरण की बात करें तो विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति प्रथा का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं, न कि यह बताने का प्रयत्न करता है कि वह अच्छी है या बुरी। नंबर 5, कार्यकारण संबंधों की इसमें विवेचना भी की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के जो कार्यकारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज भी करता है। यह तो यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादू चमत्कार से घटित नहीं हुई, कुछ विशिष्ट कारणों से घटित हुई, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत, वो कार्यकारण के साथ संबंध को स्पष्ट करता है। नंबर 6, सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से जो कार्यकारण संबंधों की जो विवेचना की जाती है, तथ्य या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो इन निष्कर्ष के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए भी जाते हैं। इसी प्रकार नंबर 7 है, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के सामने अपने सिद्धांत या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों की जो प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच भी की जा सकती है। समाज विज्ञान में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। उदाहरण के लिए तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष की कि टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार नंबर 8 है कि सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे कैसे प्रकृति होते हैं, सार्वभौमिक। इनका तात्पर्य है कि ये परिस्थितियां समान रहे तो समाज विज्ञानों में जो विकसित सिद्धांत है विभिन्न समाजों और कालों में वह खरे उतरेंगे। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया कि पारिवारिक विघटन जो है सामाजिक विघटन पर आधारित है। इसी प्रकार नंबर 9,
भविष्यवाणी करने की क्षमता है। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अथवा भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में यानी वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत होने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता होती है। उदाहरण के रूप में समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रख करके समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी, परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए गए। समाजशास्त्र के मौजूदा ज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान ही ये भी समाज में के लिए घटनाओं के लिए भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इसी प्रकार एक अंतिम विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की, वह है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक मेथड में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से वह मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता को प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रहों, विचारों, भावनाओं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं बन जाए। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष होकर के तथ्यों या घटनाओं का कार्य यथार्थ चित्रण करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, प्राकल्पनाओं की सत्यता एवं असत्यता को प्रमाणित करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।